गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको बता दें, मोहम्मदाबाद के पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक की रस्म मुकम्मल की जाएगी। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद करीब 10 बजे शव को दफनाया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद तकरीबन 10 बजे सुपुर्दे खाक की रस्म मुकम्मल की जाएगी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त 2 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में कालीबाग कब्रिस्तान, जो कि इनका पैतृक कब्रिस्तान बताया जाता है, यहाँ पर सुपुर्दे खाक की रस्म के लिए तमाम तैयारियाँ पूरी की गई हैं। हालांकि शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते सुपुर्दे खाक की रस्म अदायगी मुकम्मल नहीं की जा सकी। देर शाम मुख्तार अंसारी का शव मोहम्मदाबाद पहुंचा और इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर कालीबाग कब्रिस्तान की ही तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सुपुर्दे खाक की रस्म को मुकम्मल करने के लिए तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। 10 बजे नमाज अदा करने के बाद मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बड़ी संख्या में हम वीडियो में पुलिस बल की मौजूदगी देख रहे हैं। खबर ये भी मिल रही है कि मुख्तार अंसारी के आवास पर बहुत से लोगों की मौजूदगी है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। 10 बजे के आसपास सुपुर्दे खाक की रस्म जो है बताया जा रहा है मुकम्मल की जाएगी। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए 1:15 पर रात में मुख्तार अंसारी का शव उनके पैतृक आवास फाटक पर पहुंचा और उस समय भी लोगों का हुजूम उन्हें एक बार देखने के लिए यहां उमड़ा हुआ था। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद था और जब मुख्तार अंसारी को लाया गया तो न सिर्फ सामने वाले रास्ते से बल्कि उनके घर के पीछे वाले रास्ते से उन्हें लाया गया, ताकि किसी भी तरह की जो भीड़ है वो अनियंत्रित न हो और ऐसे में सीधा सीधा उन्हें उनके घर में पहुंचा दिया गया। और अभी की स्थिति जो देख रही हैं वो रात से ही लोग यहाँ टिके हुए हैं। रात से ही लोग मुख्तार अंसारी को देखना चाहते हैं, उनके जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। तो इसके लिए सुबह से लोगों का आना चालू हो गया है और जो लोग रात से हैं वो अभी भी फिलहाल यहीं मौजूद है, यहीं टिके हुए हैं। और देख सकते हैं प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेटिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। और हालांकि जो लोग हैं वो लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर रहें और इसके साथ साथ संयमित रहें। तो लोगों का भी परस्पर सहयोग मिल रहा है। इसके साथ साथ जो अंसारी परिवार के लोग हैं वो भी लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं, बताते नजर आ रहे हैं कि अभी 10 बजे के आसपास ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे में जो लोग हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और थोड़ी सी जो दूरी है उसे मेंटेन करके रहें। तो लगातार लोग संयमित हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाए तो उस समय जो लोग हों वो बिल्कुल नियंत्रित तरीके से जो इनका कालीबाग स्थित कब्रिस्तान है वहां पहुंचे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसका बखूबी ख्याल रखा जा रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से इसका ख्याल रखा गया है। और शायद यही वजह है कि चाहे वो पीएससी हो, सीआईएसएफ हो या फिर तकरीबन 10 से ज्यादा थानों की फोर्स वो यहाँ तैनात है, चप्पे चप्पे पर तैनात है। और मुख्तार अंसारी के घर के चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है। हर 50 मीटर में बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के बाहर ही लोगों को रहने की इजाजत है। अगर मुख्तार अंसारी के घर के अंदर की बात करें तो अंदर सिर्फ या तो उनके पुराने जानने वाले लोग हैं या फिर पारिवारिक लोग हैं। तो इन्हीं लोगों को बस अंदर जाने की परमिशन है, बाकी किसी को अभी अंदर जाने की फिलहाल परमिशन भी नहीं है। जी प्रीति। राहुल, क्या मुख्तार अंसारी के शव को, जैसा कि बड़ी संख्या में हम लोग भी देख पा रहे हैं, जनाजे में शरीक होने के लिए मौजूद हैं, क्या अंतिम बार लोगों की दीदार के लिए लोग अगर देखना चाहें तो उसके लिए भी रखा जाएगा या सीधे सुपुर्दे खाक की रस्म अदायगी के लिए मुकम्मल करने के लिए कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा? देखिए प्रीति, पहले तो यही कहा जा रहा था कि जब मुख्तार अंसारी का शव आ जाएगा उसके बाद कुछ देर के लिए जो लोग हैं वो उन्हें देख सकेंगे और देखने के लिए जो उन्हें उपलब्धता मिलेगी। लेकिन अभी जिस तरह का चाक चौबंद व्यवस्था है उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि लोगों को सिर्फ जनाजे में
तो ऐसे मुख्तार अंसारी को देखने की इजाजत लोगों को न मिले, क्योंकि इतने लोग देखने वाले हैं कि अगर इस तरह का कार्यक्रम, अगर इस तरह की चीजें की जाए तो शायद इतना देर लग जाएगा कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करते करते देर शाम हो जाएगी। तो ऐसे में जो कुछ व्यवस्थाएं अभी फिलहाल खुलकर उनका परिवार सामने नहीं आया है, जो व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी मुख्तार के घर के बाहर है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनातगी है। बताया ये जा रहा है कि जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक की जो रस्म है उसे मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को मगफिरत की नमाज जो है और खिराज अकीदत पेश की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए सारी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो रात से ही वो शुरू हो गई थी और इसके साथ साथ जो उनका आगमन भी शुरू हो गया था। हम लोग ऐसे हैं जो रात से यहाँ गए ही नहीं हैं और पूरी रात वो इंतजार करते रहे मुख्तार अंसारी के शव के आने का। शव आ गया, उसके बाद मुख्तार अंसारी के परिजनों ने बाकायदे लोगों से अपील भी की कि वो अपने घरों को जाएं, कल सुबह अगले दिन 10 बजे आए, क्योंकि कल सुबह अगले दिन 10 बजे ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग यहाँ डटे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर महिलाएं हों, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि किस तरह से लोगों में मुख्तार को लेकर दीवानगी है। चूंकि मुख्तार के जो परिजन हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था कायम रखें और लगातार इस बात को लेकर भी फोकस किया जा रहा है कि किसी असुविधा न हो। लोगों को बड़े ही प्यार से समझाया बुझाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था वो कायम रखे। वही दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक हैं, वो फिलहाल अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो मां है, राहुल हमें बता रहे हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये अपडेट भी दे देते हैं। मुख्तार के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा उनका बड़ा बेटा। मुख्तार का बेटा अब्बास जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी की पैरोल कैंसिल कर दी गई है। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में पैरोल की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें, मुख्तार के जनाजे में मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास शामिल नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर के जो याचिका थी वो फौरन सुनवाई से उस पर इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। मुख्तार के जनाजे में अब जानकारी जो मिल रही है, मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास शामिल नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें, मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी और बड़ी बहू निकहत अंसारी बांदा से शव वाहन के साथ ही उनके आवास तक पहुंचे और इसी आवास से जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मुख्तार अंसारी का शव जो है वो सुपुर्दे खाक के लिए उनके पैतृक कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। राहुल, यहाँ पर अब्बास अंसारी की जो पैरोल को लेकर याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट से उस पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया गया। इसी वजह से अब्बास अंसारी अब मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अब्बास ने लखनऊ के डालीबाग कोर्ट में ये अपील की थी कि उन्हें पैरोल मिले और वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके। हालांकि वहां बेंच बैठी ही, वहीं इनके परिवारजन फिर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। हालांकि अभी देखिए आपको दिखा सकता हूं मैं कि किस तरह से तमाम बड़े बड़े शख्सियत, तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं। अभी बिहार के शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब भी यहां पहुंचे हैं, जिनके पीछे तमाम हुजूम है और ये भी चाहते हैं कि ये जगह उस समय ये सम्मिलित रहे, उनके जनाजे में सम्मिलित रहे और अकीदतदार को भी ये पहुंचे हुए हैं। तो तमाम लोगों के आने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है और सुबह से ही लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से लोगों को अभी फिलहाल अंदर नहीं है और ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग बाहर ही उचित दूरी बनाकर खड़े रहें। ठीक है राहुल, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। राहुल जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां लोग जनाजे में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस बल की भी मौजूदगी बड़ी संख्या में देखी जा सकती है।